अपनी लाइफ है ना, आप अपने लिए जिए। क्या पता भगवान एक दरवाज़ा जब बंद करता है तो आपके लिए 10 दरवाजे अच्छे खोलता है। लेकिन अगर आप उसी गंदे दरवाजे के पीछे रहना चाहते हो तो रहो। अकेलापन तब होता जब मैं रोई जाती, हाय मेरे को सहारे चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। और आप अपने कर्म ही इतने अच्छे कीजिए कि आपको अपने कर्मों पे विश्वास हो कि अगर मुझे कोई नहीं संभालेगा तो मेरे कर्म तो है ना, मेरे कर्म मुझे संभाल लेंगे। मोह में, अपनी ममता में जितना बंधे रहेंगे उतना दुखी रहेंगे। इनका खा लूँ, उनका खा लूँ, क्यों खाऊं, किसके लिए खाऊं? बच्चों के लिए। बच्चे कल पूछे ना पूछे फिर जो है मेरा है, अपने ऊपर लगाऊंगी। अब ये मेरा घर है, मेरे बच्चे सेवा करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर भाई जाओ। अगर मुझे दुख लगा है, चाहे वो इंजरी इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, तो उसकी दवा, उसका डॉक्टर मुझे खुद बनना है। तो अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखिए। कोई भी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं है। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के समय में एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि हर एक इंसान को अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे समाज में रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्तों में धोखा मिलता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को अपना सफ़र अकेले ही तय करना पड़ता है। लेकिन जब अगर कोई ये बात कहता है तो हमेशा ही लोग कहते हैं कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, अकेले रहना बहुत मुश्किल है, अकेले रहने से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन आज हम उस शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अकेले अपने दम पर जी रही हैं। अगर मैं इनके परिवार की बात करूं तो माता, पिता, भाई हमेशा के लिए इन्हें अलविदा कह चुके हैं, वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। अगर मैं सामाजिक रिश्तों की बात करूं तो ये सिंगल मदर हैं, अपने बच्चों का बड़े अच्छे ढंग से पालन पोषण कर रही हैं, एडवोकेट है बाय प्रोफेशन। तो चलिए इनकी जर्नी के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन अकेले प्रैक्टिकली इस दुनिया में हम कैसे रह सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल देख रहे सारे दर्शकों को मेरी तरफ से यानी गीतांजलि बाली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी मैम, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो परिवार होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है जी। जब हम पैदा ही होते हैं तो बहुत सारे रिश्ते हमें मिलते हैं, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, नाना नानी, और उसके बाद सामाजिक रिश्तों में हम बंध जाते हैं, एक नया परिवार मिलता है जी। शादी की रस्म होती है जी। जब इंसान इतने रिश्तों में बंधा होता है, फिर अचानक से कुछ रिश्ते जो है किसी इंसान की ज़िंदगी में भगवान को प्यारे हो जाते हैं, कुछ रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं जी। तो इंसान अकेले रह जाता है। जी। तो पूरे परिवार में से जहाँ पर इतनी चहल पहल होती है, हर कोई आपका ध्यान रखने वाला होता है, वहाँ से एकदम से अकेले हो जाना, ये एक्सेप्ट करना कितना को मुश्किल होता है? देखिए रीना जी, रिश्ते चाहे 10 हों, अगर आपकी वैल्यू ना करें तो उनसे ज़्यादा बेटर है कि चाहे एक रिश्ता हो और वो आपकी वैल्यू करे। देखिए, माँ बाप का बिछड़ना या भाई बहन का चले जाना, ये सब भगवान के हाथ में है। जब पेरेंट्स जाते हैं तो ये रियलाइजेशन सबसे पहले आता है कि ये वो रिश्ता था जिनसे हम बचपन से जुड़े थे, बचपन से एक खून थे हम, प्यार था। जब ये चले गए पर हम फिर भी जिए, जी। वो रिश्ते हमसे दूर हो गए पर मरे तो नहीं, सरवाइव किया ना, जिए ना। तो ऐसा फिर उनसे बढ़ के कौन सा रिश्ता होगा कि वो चला जाएगा और हम मर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। वही गीता का सार है कि यहीं से लिया, यहीं जाना, यहीं दे देना, सब यहीं पर है सब कुछ। देखिए, जो आया है वो जाएगा। अगर सामाजिक रिश्तों की बात करेंगे तो देखिए, जितना आप यहाँ बंधे रहेंगे मोह में, अपनी ममता में, जितना बंधे रहेंगे उतना दुखी रहेंगे। जिस दिन आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगा ना कि भगवान ने आपको पैदा किया है, आपको अगर
सब कुछ सही, हाथ पैर, वैसे ही दिमाग, शरीर सब संतुलित है आपका, तो आप ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया है अगर आपके पास आपका सही सलामत शरीर है। बिल्कुल सही। अगर ये आप ठीक हो ना तो सब रिश्ते ठीक हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये आया, ये गया, वो आया, नहीं। सिर्फ एक भगवान है जो कहते कि आपको पता है कि रीना जी हमारा शरीर क्या है? जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो यूनिवर्स भी इसी रूप में है जो हमारा शरीर है जी। इसी रूप में यूनिवर्स है। और इसी शरीर में, एक सूक्ष्म शरीर में, हमारे अंदर जो आत्मा है वो भगवान है। शरीर चले जाते हैं लेकिन आत्मा जो है वो यहीं रहती है। तो रीना जी, सेल्फ रियलाइजेशन होना कि हमने भाई खुद रहना है, खुद कमाना है, खुद खाना है और जितना हो सके दुनिया की भलाई करनी है। आप में भी मेरी जैसी आत्मा है, सब में मेरी जैसी आत्मा है। हमें ये रियलाइज़ करना है कि अगर मैं आपकी आत्मा दुखाऊंगी ना तो वो मैं एक पाप कर रही हूँ जी। तो हमें सबसे पहले यही देखना है रीना जी कि हमें किसी का जो दिल है वो दुखी नहीं करना। मैं आपका छीन लूँ, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए, क्या करूँगी मैं जिन बच्चों के लिए कमा रही हूँ, मैं मेहनत से कमा रही हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैं कमा सकती हूँ तो मेरे बच्चे क्यों नहीं कमा सकते? बिल्कुल। तो उनके लिए मैं अपने कर्म बुरे क्यों करूँ? वो अपने कर्म खुद बनाए। मेरे माँ बाप चले गए, भगवान का शुक्र है कि मैं पढ़ी हुई थी और मैंने खुद अपनी पढ़ाई की मम्मी डैडी के जाने के बाद भी। आप जब अकेले हो जाते हैं आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन होती है कि गलत रास्ता चूज़ करना, डिप्रेस रहना, रोना धोना, किसी को ढूंढना, कोई आएगा मेरा सहारा बनेगा, ये सब फिल्मी बातें हैं। एक बात होती है कि अपना आप जो है ना वो आप भगवान को अर्पण कर दो और आप ये रियलाइज़ करो कि नहीं, मैंने खड़े होना है, मैंने जीना है और ऐसा जीवन जीना है कि कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके जी। आप खड़े हो, आप मेहनत करो। मैं कहती हूँ भगवान आपको सब कुछ देगा जो आप डिज़र्व करते हो। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कमा सकती हूँ मेरे बच्चे भी कमा सकते हैं। रीना जी, मैं अपने बच्चों के लिए अपने कर्म बुरे क्यों करूँ? मैं आपसे ठगी, उनसे ठगी, इनसे ठगी, इनका खा लूँ, उनका खा लूँ, क्यों खाऊँ? किसके लिए खाऊँ? बच्चों के लिए। बच्चे कल पूछे ना पूछे फिर जो है मेरा है, अपने ऊपर लगाऊंगी, खुद खाऊंगी। ठीक है, बच्चों के लिए जो मेरी जिम्मेवारियां मैं निभा रही हूँ, मैं पूरी कर रही हूँ और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी अपना खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। उनके लिए मैं अपने कर्म बुरे नहीं करने वाली। बिल्कुल सही। मैं किसी से ठगी नहीं करूँगी, मैं अपनी मेहनत करूँगी और ऐसा नाम बनाऊँगी मेहनत से। या अकेलापन क्या होता है? क्या है अकेलापन? कुछ भी नहीं है अकेलापन। लोग इसी से तो घबराते हैं। नहीं ना, कुछ भी नहीं अकेलापन। मेरे को तो फील नहीं होता। देखिए, ये एक रियलाइजेशन है आपकी, हाय मैं अकेला, हाय मैं अकेला। ना, मत कीजिए ऐसा। देखिए, सुबह उठिए, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, चलो कई ऐसे होंगे जिनके पास बच्चे भी नहीं हैं, सिंगल लेडीज़ होंगी, कोई बात नहीं, उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक रहिए, जॉब पे जाइए, खाना बनाइए, जॉब पे जाइए, काम करके आइए, शाम को कुछ नया सीखिए। कुछ नहीं यार, बर्फ़ी बनाते हैं, खोया बनाते हैं, नया बनाते हैं कुछ, फिर 4 बंदे ढूंढ के चलो प्रसाद बांट देते हैं, भजन कर लेते हैं, रात को आराम से सोते हैं। अब मेरे लिए तो यही शेड्यूल है, उठना, बच्चे को तैयार करना, काम पे जाना, बच्चे को लेना, फिर उसके बाद उसको मेरी लड़की है वो क्रिकेट खेलती है, बेटा मेरा कनाडा में है, तो बेटी को क्रिकेट छोड़ना, फिर उसको लेना, फिर थोड़ा पढ़ाना, फिर खाना बनाना, सुबह की तैयारी करनी, सो जाना। तो अकेलापन कहाँ है? अकेलापन तब होता जब मैं रोई जाती, हाय मेरे को सहारे चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए। क्या है? नहीं है अकेलापन।
इसके लिए ना मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनना पड़ता है। होता क्या है कि ना जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं ना, हम सहारे ढूंढते हैं। जैसे अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो हम स्कूल में जब पढ़ते भी होते थे, पानी पीने जाना है तो भी मैडम को कहना साथ सहेली ले जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और अगर हमने शॉपिंग करने जाना है, बाहर कुछ खाने पीने जाना है, घूमने जाना है, तो भी हमें साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे मन में ये सारी चीज़ें बैठी होती हैं कि हम तब कॉन्फिडेंट होंगे, हम तब कुछ कर पाएंगे अगर मुझे किसी का सहारा मिलेगा, अगर मुझे किसी का साथ मिलेगा। और आप कह रहे हैं कि सहारों की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपने सहारे खुद बनिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। तो मानसिक तौर पर अपने आप को ऐसे कैसे मजबूत बनाएं कि हमें सहारों की ज़रूरत पड़े ही ना, हम खुद अपनी सारी चीज़ें कर सके। बिल्कुल रीना जी, मुझे ना आपकी बात से एक बात याद आ गई, मैं अपने दर्शकों से भी साझी करना चाहूँगी। हम स्कूल में थे, हम 8वीं 9वीं कक्षा में थे, तो हमारी क्लास में 2 लड़कियां उठी। तो उठ के उन्होंने बोला मैडम से, दोनों लड़कियों ने, मैम मे वी गो टू वॉशरूम, ऐसे ही करते थे ना, मैम मे वी गो टू वॉशरूम। तो मैम कहती वॉशरूम किसने जाना है? कहती जी मैंने। कहती फिर इसने सीटी मारनी है इसको क्यों लेके जा रहे हो? हाँ। तो वो बात मेरे को टीचर की बड़ी अच्छी लगी कि देखिए मैम ने चाहे हंसी में वो बात बोली पर बहुत सही बोली कि क्यों लेके जाना। लड़कियों में कब ये जो है, मैं आपको बताती हूँ रीना जी, मेरे को तो ये लगता है कि मेरे को शायद बचपन से माहौल ऐसा मिला कि मेरे को अकेले रहना आ गया, क्योंकि मैं 10वीं कक्षा में थी जब मेरे पिताजी की ये सोच थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ने कहीं आना जाना है तो वो किसी को ढूंढे कि तू आ तू लेके जा। तो मेरे पिताजी ने मेरे को 10वीं क्लास में ही गाड़ी सिखा दी थी कि नहीं आप स्कूटर भी चलाओगे, आप कार भी चलाओगे। तो कार चलानी मैंने 10वीं कक्षा में ही सीख ली थी। तो उसका फ़ायदा ये है कि शुरू से ही मेरे को ये हो गया था कि मैंने कहीं भी जाना, मम्मी को लेके जाना या किसी को भी लेके जाना, तो मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती थी और कहीं भी मैं आ जा सकती थी। तो पहली मेरी जो सेल्फ डिपेंडेंसी थी वो यही थी कि मेरे को सबसे बड़ी ज़रूरत कि गाड़ी चलाना वो आता था। उसके बाद मेरे माता पिताजी ने बोल दिया था कि आप खुद जितना हो सके आप अपने पैरों पे खड़े हो। जब मैं 10वीं कक्षा में थी शुरू से ही, तो मैं क्या करती थी कि मैं 10वीं में थी और मैं 5 फेस में पली बड़ी हूँ। 5 फेस में सब जानते हैं कि 10वीं के ही स्टूडेंट्स मैं पढ़ाती होती थी। तो 10 स्टूडेंट्स मेरे पास 10वीं कक्षा में थे जो मेरे से मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ते थे। तो उस वक्त मेरे को मैं 1000 रुपया एक बच्चे से लेती थी और 10,000 मेरा मंथली वहाँ से आता था। उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप लगी हुई थी, तो मेरा सारा पढ़ाई का खर्चा मेरे पेरेंट्स को सरकार की तरफ से मिलता था। वहाँ स्कॉलरशिप्स थी और बाहर का खर्चा मैं ऐसे निकाल रही थी। उसके बाद कुछ मेरे को शौक़ थे, जैसे कुछ मेरे को सिंगिंग का शौक़ था, कुछ डांसिंग का शौक़ था, तो उससे मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। थोड़ा उनसे मेरे को जैसे पैसा आना शुरू हो गया। तो जैसे आप सबको पता है कि मैंने कुछ मॉडलिंग में भी सॉन्ग्स वगैरह किए, उससे भी मैंने अपना काफ़ी खर्चा चलाया। तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सारी खुद अपने पैरों पे खड़े होके की। तो ये बात होनी ना कि सबसे पहले लड़की के लिए ना एक सेल्फ डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हम कहते हैं कि हम लड़कियां बराबर हैं, हम लड़कियां बराबर हैं, फिर हम ये क्यों कहते हैं रीना जी कि हम कमज़ोर हैं? मैं ये कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स से मैं बहुत दुखी हूँ कि एक तरफ हम कहेंगे हाय हमें तो बराबर राइट चाहिए, हमें तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क चाहिए, हमें तो हर जगह इक्वलिटी चाहिए, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हाय मैं तो वीक हूँ, मैं तो इस तरह वीक हूँ, इसको तो मेंटेनेंस चाहिए। अच्छी लड़कियाँ जो हस्बैंड से ज़्यादा कमाती हैं, हस्बैंड से ज़्यादा इनकम है उनकी, फिर भी उनको मेंटेनेंस चाहिए। क्यों चाहिए? अपने दम पर हम कर सकती हैं, बिल्कुल। तो फिर क्यों हम बैठे हैं, हम कहते हैं नहीं जी मैडम जी हमें खर्चा लगवा दो। क्यों लगवा दो? हमारे एक जज साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, यही बात बोली थी कि भाई ठीक है बच्चा भी वो पालेगा, ठीक है खर्चा भी वो करेगा, और तुम क्या करोगे? आप क्या करोगे? कितना पढ़े होगे? इतनी BA, तो आप क्या करोगे? तो यही बात है ना कि अगर आप बराबर समझते हो तो फिर क्यों, जब बंदे अकेले रह सकते हैं तो लेडीज अकेली क्यों नहीं रह सकती? क्या चैलेंजेस है? कोई चैलेंज नहीं है। मैं ये बात सुनती हूँ ना कि लोग ऐसा बोलते हैं, अरे नहीं, आप लोगों पर ध्यान मत दो।
अगर आप ठीक हो ना, मैं गारंटी से बोलती हूँ, मेरा मोहल्ला है, आज तक मेरे मोहल्ले में कोई आपको नहीं बोलेगा कि ये ऐसी है वैसी, ना कोई भी नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मैं ठीक हूँ। देखिए, अगर मेरे में कोई कमज़ोरी होगी या मेरे में कोई गलती होगी तो सब बोलेंगे जी। लेकिन अगर मैं ठीक हूँ, ठीक है, मुझे पता है, हम वो सबको पता है कि ये भाई अपना काम करती है, अपनी मेहनत करती है, कोई फालतू बंदा घर में आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, ना ये लो करती है किसी को, ठीक है, तो फिर मेरे को कोई गलत बोलता ही नहीं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो है ना वो यही एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हम अकेले कैसे रहें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स के मुंह से ये सुना है कि नहीं नहीं, डिवोर्स नहीं, इसको हमने लेने देना, अकेली लड़की क्या करेगी, अकेले कैसे ये जिएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोग जो है ना वो इसी बात पर जोर देते हैं कि अकेले रहने पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अकेले रह रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आए? रीना जी, मेरे को तो कुछ ऐसा, मैं आपको सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, कोई ऐसा मेरे को चैलेंज नहीं लगा कि मेरे को फेस करना पड़ा हो। ठीक है, आप अगर लेडी हो, कमा रहे हो, तो लोग ये ज़रूर है कि आपसे जेलस होंगे, लोग आपसे जलेंगे, चिढ़ेंगे, आपको गलत भी बोलेंगे, तो उसको बड़ी समझदारी से सॉर्ट आउट करना चाहिए उन चीज़ों को। देखिए, साइलेंस इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। अगर कोई बंदा मुझसे जल रहा है, किसी को जेलसी है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है जी। मेरी तो सिर्फ सारा ध्यान, अटेंशन सारी इसी में है कि मेरे को कमाना है और मेरे को अपना घर बनाना है, अपने बच्चों का करना है। इसके अलावा मेरा ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये जल रहा है, वो जल रहा है, मेरी इस पर कोई मेरे अटेंशन ही नहीं है। रही घर की बात, देखिए, सिलेंडर लगाना मुझे आता है, क्या काम मुझे नहीं आता? सारा काम, भार उठाना मैं खुद उठा सकती हूँ, कितना भार उठाना है। अगर नहीं भी कोई ऐसा काम हो जो मैं नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं किसी से भी पैसे दे के करवा लूँगी। बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा काम है जो मेरा अड़ जाएगा अगर मेरे पास बंदा नहीं होगा? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। डोंट माइंड, जो थर्ड जेंडर लोग हैं वो भी तो अकेले रह रहे हैं ना, और कितने खुश हैं। और मैं आपसे बताऊं, मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर आप पॉलिटिक्स में आए तो आप लेडीज़ के लिए क्या करेंगे? जी। देखिए, मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि हम सबको ये मत सिखाएं कि आपको मैं इतने पैसे दूंगी, आपको मैं इतने पैसे दूंगी, इतने पैसे दूंगी। मेरा तो अटेंशन सिर्फ एक रहेगा कि मैं हर लेडी को स्टैंड करूँगी, उसके पैरों पे स्टैंड करूँगी। देखिए, अगर होम मेकर है, ये नहीं है कि होम मेकर किसी से कम है। कई लेडीज़ बोलती हैं मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं पता। ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आप नहीं पढ़े लिखे, आप खाना बनाना जानते हो, ठीक है। एक और बहुत अच्छा मैंने काम देखा था, मैं कनाडा जब गई थी तो वहाँ लेडीज़ ने क्या किया हुआ है, क्लीनिंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अच्छा। जैसे कि उन्होंने बंदे भी रखे हुए हैं, लेडीज़ भी रखी हुई हैं, तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेती हैं कि आपका घर क्लीन करना है। अब जैसे मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि क्लीनिंग ग्रुप को हायर कर लेते हैं, तो उनके सारे शीशे चमका देते हैं, उनके सारे सफाई कर देते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी अब शुरू हो गया। तो उस तरह की लेडीज़ वहाँ पे काम चला रही हैं। जी। देखिए कितना अच्छा काम है। आप वर्कर्स खुद रखते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। फिर टिफ़िन वर्क कितना अच्छा है। लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, आप अच्छा खाना बनाएं, खाना दें, फिर आप बिजनेस करें। जी। बड़े से बड़ा देखिए, कपड़ों का बिजनेस, बुटीक का काम कितना अच्छा है। कपड़े सबने पहनने हैं, ये काम तो वो काम है जो नॉन एंडिंग वर्क है। तो इस तरह कोई भी लेडी अगर ये एक्सक्यूज़ बनाए कि मैं अकेली हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, वो दे आर जस्ट एक्सक्यूजेस। वी कैन डू एनीथिंग। अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर समस्याएं जो है ना हमने खुद की बनाई होती है या पैदा की होती है, सोच कर ओवर थिंक करके। इतनी समस्या होती नहीं है जितनी हमने खुद बनाई होती है। ये ना माइंड है, आप जिस तरफ सोच लेंगे ना वैसा ही सोचने लगेगा। मैं फिर कह रही हूँ रीना जी, मैं हर बार कहती हूँ कि आप जो बोलेंगे वो यूनिवर्स से टकराएगा और वो टकरा के आपकी लाइफ में वापस आएगा और वो होगा जो आप सोच रहे हो। अगर आपने बोल दिया हाय मेरी किस्मत ऐसी कहाँ, तो आपकी सच में किस्मत वैसी है। अगर आप कहोगे कि नहीं ये तो मेरे से होना ही होना है, ये तो मैंने करना ही करना है, आप कर लोगे। आज मैं सोचती हूँ मैं करोड़पति हूँ, तो हाँ मैं करोड़पति हूँ। मैं हूँ, क्या नहीं है मेरे पास? बिल्कुल क्या नहीं है। देखिए खाना तो 2 वक्त का खाना ही है। अगर मेरे पास पैसा पड़ा और मेरी रोटी ना हो तो फिर मैं पैसा थोड़ी ना खाऊंगी। मेरे घर में रोटी है,
मेरे पास रहने के लिए मकान है, ठीक है ना। ये भी कोई ऐसे तो नहीं है कि मेरे को बने बनाए मिल गए, खुद बनाए हैं ना। तो अगर बनाना कैसे है तो मेहनत करनी है, मेहनत करने के पीछे देखिए शरीर भी तोड़ना पड़ेगा। अब मैं अगर ये सोचूं कि मैं काम भी करूं और मैं लिपस्टिक बिंदियां भी लगाऊं, लोग मुझे कहते हैं कि तू ऐसे ही बन के रहती है। सॉरी टू से मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये लिपस्टिक बिंदी लगाऊं या मेकअप करूं। मेरे को लगता है कि मेरा मेकअप मेरा वर्क होना चाहिए जी। जो मेरा काम है, जो मेरा काम इतना श्रृंगारा जाना चाहिए कि अगर मैं लिपस्टिक बिंदी नहीं भी लगा रही हूँ, अगर मेरे सूट नहीं भी प्रेस है तो मेरा काम प्रेस होना चाहिए, मतलब मेरा काम बोलना चाहिए। बिल्कुल। और कहते भी हैं अगर कोई इंसान जो है साफ नीयत से अपना काम करता है, उसका दिल साफ है, उसके कर्म साफ है, तो उसको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके चेहरे पर वो जो नूर होता है ना, वो उसके अच्छे कर्मों का होता है। रीना जी, नेगेटिविटी से निकलना बहुत ज़रूरी है। देखिए अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। पीछे मेरी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, काफ़ी मुसीबत आ गई थी। अब उसमें भी क्या होता है कि लेकिन अब उसमें भी स्ट्रगल तो करना ही है। एक ही बात सोची थी कि वो अच्छे दिन थे तो ये बुरे भी निकल जाएंगे जी, बुरे भी निकल जाएंगे। लेकिन मैंने एक बात देखी है, अगर कोई आपका बुरा करता है ना तो कहीं ना कहीं जाके आपका अच्छा ही होता है उसमें। और हमें उस समय एहसास नहीं होता, बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ ये हो गया था हमारे साथ। अरे ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल हुआ है। मतलब मैं आपसे इस वक्त शेयर नहीं कर पाऊंगी इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मेरे लोगों ने सोचा था कि शायद हम इसका बुरा कर रहे हैं। उन्होंने वो काम मेरे लिए किया, लेकिन आज मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं सोचती हूँ कि शुक्र है उन्होंने किया। इनकी वजह से मैंने डिसीजन लिया जी, और डिसीजन लेके आज मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। अगर मैं एक किच किच पिच पिच में फंसी रहती कि हाय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं करूं, मैं ना करूं, लेकिन शुक्र है मैंने डिसीजन लिया। बिल्कुल। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना। हमेशा ये कहना कि मैं कर सकती हूँ, आई विल डू इट। क्या ऐसा काम है दुनिया में जो मैं नहीं कर सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ जी। मुझे ना आपकी बातों से एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम क्यों अकेले रहने से घबराते हैं, क्योंकि हम अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं करते। हमें एक अच्छा दिन या स्पेंड करने के लिए ना कंपनी चाहिए, ठीक है, कोई कोलीग हो, कोई फ्रेंड हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर हम अपने आप के साथ एंजॉय करना शुरू कर देंगे, जैसे आपने कहा कि सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, एक कप चाय का अपने साथ भी पिए, अपने लिए बनाएं। हमें क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पता क्या होता है अकेले रहने का? खाना किसके लिए बनाएंगे? बहुत सारी औरतें जो है ना, जब उनके घर के पारिवारिक सदस्य जो है कहीं गए होते हैं, वो कहते हैं मैं अकेले अपने लिए क्या बनाऊं, मैंने तो मैगी बनाई खा ली। हाँ बिल्कुल। आप अकेले रहते हैं, खाना बनाते हैं पूरा? बिल्कुल बनाती हूँ। हाँ, बस अपने लिए क्यों? अब लोगों को भी ये बताएं कि अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने छोटे छोटे शौक खुद पूरा करें, चाहे हम खाना बनाने से लेकर शॉपिंग करनी हो या अपने शौक पूरे करने हो। देखिए मेरे को तो फ्री टाइम मिलने दीजिए, मैं तो तड़पती हूँ कि मुझे फ्री टाइम मिले, और मैं उसमें कभी ढोकला बनाना सीख लेती हूँ, कभी मैं बेसन के लड्डू सीख लेती हूँ। तो मुझे शौक है, कभी मैं अचार डालना सीख लेती हूँ। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, आप कुछ भी सीख लीजिए बैठे बैठे। आप YouTube खोलिए, कुछ भी आपने सीखना है तो उसमें से देख के। अब रीना जी आपके चैनल से मैं इतना कुछ सीखती हूँ, आपके चैनल पे डॉक्टर्स आते हैं, वो इतनी अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, उनको फॉलो करती हूँ, शेड्यूल बनाती हूँ। तो देखिए सब कुछ आप ना अपने आप को अकेला मत समझिए, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, ठीक है ना। अब सहारा जो है ना, अपने साथ को सहारा बनाइए अपना, ठीक है। ये मत सोचिए कल मैं बीमार हो गया, कौन देखा? कल किसने देखा है भाई? रहना भी है कल तक, अगला सांस आना है कि नहीं आना, ठीक है ना। और आप अपने कर्म ही इतने अच्छे कीजिए कि आपको अपने कर्मों पे विश्वास हो कि अगर मुझे कोई नहीं संभालेगा तो मेरे कर्म तो है ना, मेरे कर्म मुझे संभाल लेंगे। अगर आज मैं किसी का अच्छा करूंगी, 10 लोगों का अच्छा करूंगी, तो उनमें कोई एक तो अच्छा होगा जो मुझे संभाल लेगा जी। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि कौन संभाल लेगा? क्यों संभाले, क्यों भाई संभाले क्यों? एक मन की सोच ऐसी है, अगर मैं सोचूं मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार हूँ, अगर मैं सोचूं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ, मैंने काम करना है, मैंने जाना है, आज मैंने अपने घर में पैसे लेके आने हैं, सीधी बात है, कमाना है, पैसे लेके आऊँगी, कमाऊँगी, अपने बच्चों को खुश रखूँगी, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करूँगी, पर एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो मेरे लिए करें।
हमेशा उम्मीद वहाँ टूटती है जहाँ आपकी रीना जी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप मेरी दोस्त हैं, अच्छी दोस्त है, मैं आपके लिए दिल से अपने लिए अपनी खुशी के लिए आपके लिए कुछ करूँगी, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि रीना मेरे लिए करे। हाँ, वो तो उसकी मर्जी है जी। वो करे ना करे। उसने मेरे को बोला तो नहीं तू मुझे प्यार कर, रीना ने तो नहीं बोला कि तुम मुझसे ये प्यार करो या मुझे इतना दिल से करो। रीना ने नहीं, ये मेरी चॉइस थी और मेरी अगर चॉइस है तो मेरे को अपनी चॉइस में खुश होना चाहिए। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो भी ऐसा करे। जहाँ हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना कि वो मैं अगर पति से प्यार करती हूँ, पति मुझसे वैसा प्यार करे, तो ये तो आपकी मर्जी है ना, आप अपने पति से प्यार कर रहे हो जी। अगर पति नहीं कर रहा तो भाई उसकी मर्जी। फिर आप अपना देखो कि आपने क्या करना है कि नहीं करना, अपने दम पे जियो। आगे आगे मैं तो जैसे देख रही हूँ कि लड़कियाँ जैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लड़कियां कमा रही हैं, खुद अपने सिर पे चल रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, पहले लोगों की सोच होती थी पता नहीं ये कैसे कमा रही है, पता नहीं कैसे कर रही है, लेकिन आज अब लोगों को पता है। देखिए हमारी जजेस हैं वो लड़कियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे IAS ऑफिसर्स हैं वो लड़कियां। उन्होंने भी अगर ये सोचा कि मैं क्या करूँगी तो क्या करती हूँ, उन्होंने सोचा कि हम करेंगे, तो देखिए आज हमारी फौज में भी लड़कियाँ हैं। बिल्कुल सही बात। और आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे दुखों का कारण है हमारी उम्मीदें। हम ना हर एक से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं और जब वो पूरी नहीं होती तब हम दुखी होते हैं। और एक और बात जो आपकी इसी बात से मुझे समझ आ रही है कि बहुत सारे लोग ना ज्यादती या एक्सप्लॉयटेशन इसलिए सहते हैं कि कल को मेरे साथ कोई होगा। जैसे मैंने बहुत सारे बुजुर्ग देखे हैं, उनके बच्चे जो हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनको अच्छा खाना भी नहीं देते। अगर उनसे कभी पूछा जाए भी आप क्यों नहीं स्टैंड लेते, ये घर आपका है, प्रॉपर्टी आपके पास है, तो वो यही कहते हैं कि अगर ये छोड़कर चले गए हमें तो हमारा क्या होगा, कल को हमारी सेवा कौन करेगा, कल को हमें पानी का गिलास कौन देगा, दवाई कौन देगा। यानी कि हम आने वाले कल की चिंता करके अपना जो प्रेजेंट है उसे भी खराब कर देते हैं। और आपने ये जो बात कही है ना कि क्यों सोचना, पहली बात तो कल का क्यों सोचना, कल का नहीं पता, हमें शाम का नहीं पता, अभी का नहीं पता। और दूसरा ये कि क्यों आप ये सोचते हैं कि कोई मेरी सेवा करे। आप भगवान से ये मांगे कि मेरे हाथ पैर सलामत रहें, मैं अपने आप को संभाल सकूं। और अगर हम चाहते हैं कि कोई मुश्किल दौर होए और हमें कोई संभाले तो इसके लिए अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर मैं यहाँ अच्छे कर्म करूँगी तो इनमें से कोई एक तो होगा जो मेरे लिए करेगा जी। और मैं इन रिश्तों में मैं देखती हूँ, मैं भी कई लड़कियों से मिलती हूँ, मेरे अपनी रिश्तेदारी में है जो कि एक दलदल में फंसे हुए हैं कि हाँ नहीं छोड़ना भी नहीं है, किच किच पिच पिच भी सहनी है। तो हम उनको एक ही बात बोलते हैं कि भाई या तो कंप्लेंट ना करो, लेकिन अगर कंप्लेंट करनी है तो या तो फिर एक डिसीजन लो। ठीक है, कंप्लेंट भी करते रहना और रही भी जाना, फिर वो चीज़ें ठीक नहीं है। अब उनके अलग ना होने का कारण क्या होता है? दो चीज़ें, एक तो लालच जी कि वो कुछ दे रहे हैं, कुछ मिल रहा है, एक वही डर कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो ऐसे नहीं होता। देखिए आपको अगर अपनी लाइफ है ना, आप अपने लिए जिए। क्या पता भगवान एक दरवाज़ा जब बंद करता है तो आपके लिए 10 दरवाजे अच्छे खोलता है। लेकिन अगर आप उसी गंदे दरवाजे के पीछे रहना चाहते हो तो रहो। ठीक है ना, डिसीजन तो आपने लेना है ना कि आपने करना क्या है। आप हिम्मत तो कीजिए, निकलिए तो सही। आपको सबसे पहले अपना लालच छोड़ना पड़ेगा जी, सबसे पहले लालच छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, मेरी मदर कहती होती थी कि जो बच्चे होते हैं ना वो मिठी जोकें होती हैं, कि आपका खून भी पीते हैं फिर भी आपको मीठे लगते हैं। तो ये जो मोह है ना, इस मोह को अपने मन से निकाल दो। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल ही निकाल दो, लेकिन इसको सिर्फ इतना रखो कि आपके बच्चे हैं तो आप उनसे वापस एक्सपेक्ट मत करो जी। ठीक है, अपनी तैयारी पहले से ही रखो। आपको पता है आपको बुढ़ापा आना है, अगर आप सोचते हो कि कल मुझे बुढ़ापा आना है तो अपनी तैयारी पहले रखो ना। अपनी तैयारी पहले रखो। आप अपने लिए इतना जोड़ो कि हाँ पेंशन स्कीम्स है, कि कहीं ना कहीं पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करो कि मुझे पेंशन आए। और पेंशन आएगी तो आजकल आश्रम इतने अच्छे हैं, नहीं भी कोई रखेगा हम आश्रम में रहेंगे। अब ये मेरा घर है, मेरे बच्चे सेवा करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर भाई जाओ।
बिल्कुल सही। जहाँ रास्ता मिलता है जाओ। तो ये थोड़ा सा तो स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए। अगर आप अपने को स्टेबल रखेंगे, आप ये छोड़ दीजिए कि हाँ करे, ये करे, वो करे, ऐसा कुछ नहीं, उम्मीद ही मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, वो नहीं करेंगे वो उनकी चॉइस है। तो किसी के पीछे लग के आप अपने आप पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपना खुद कमाओ, अपना कर्म करो, अपना काम करो, अपना नाम बनाओ। बस चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको इनकरेज कीजिए, उसको डिस्करेज मत कीजिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, किसी का बुरा मत कीजिए प्लीज़। और कभी ये मत सोचना कि इसने मुझे गलत बोल दिया तो मैं गलत होगी। मैं किसी के कहने से गलत नहीं होने वाली। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे हो, आप अच्छे हो बुरे हो ये आपको पता है। अगर कोई मुझे गंदा बोल रहा है तो उसकी सोच है भाई, मैं तो अच्छी हूँ। बिल्कुल सही है। मैं तो अच्छी हूँ, तुम मेरे बारे में जो सोच रहे हो तुम सोचो, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे किसी ना किसी की हेल्प करनी है। और अगर मैं कमाई वाला काम कर रही हूँ तो उसके साथ मुझे सोशल वर्क भी करना है। जी, ये मेरी सोच है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी। अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अकेले चलना चाहते हैं जी। लेकिन बहुत सारे डर उनके मन में है। डर को हराएं कैसे, डर पर जीत हासिल कैसे करें? दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक बार बैठिए, हिम्मत तो कीजिए। किसी भी चीज़ में डिसीज़न लेने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ती है। हिम्मत मद्दा मद्दे खुदा। जी। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा आपके लिए? ये देखिए, ये मेरा शरीर है, अगर मुझे चोट लगेगी तो दवाई मुझे ही लेने जानी पड़ेगी। अगर मैं सोचूं चोट मेरे लगी तो रीना जाके मेरी दवाई ले आए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मुझे दुख लगा है, चाहे वो इंजरी इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, तो उसकी दवा, उसका डॉक्टर मुझे खुद बनना है। तो अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखिए। कोई भी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं है। ठीक है ना। और अगर कोई गलती हो जाती है, देखिए गलती भी उससे होती है जो बंदा काम करता है। जी। जो काम नहीं करता उससे तो गलतियां ही नहीं होती। अगर मैं काम करूंगी तो मुझसे गलतियां भी होंगी, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप स्टैंड लीजिए। जी। ठीक है ना। और अपने आप को पहले, सबसे पहले इतने लायक कीजिए कि आप कुछ कमा सके। कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं है। हमने ये नहीं सोचना, देखिए हर कोई डीसी नहीं लग सकता, हर कोई डीसी, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। किसी भी काम में मैं कहती हूँ आप मुझसे चाय भी बनवा लोगे तो मैं वो भी काम अच्छा आपको चाय का ब्रांड खोल के दिखा दूँगी। बिल्कुल सही। कोई भी काम आप इतना विश्वास रखिए कि आप कोई भी काम करेंगे ना, देखिए चाय वाला ब्रांड आया था ना, क्या था उसमें? चाय है। बिल्कुल। अब वो चाय वाला बड़ा फेमस हुआ है, चाय बार है, तो क्या आप स्टैंड तो लीजिए, शुरू तो कीजिए, क्या पता आप कितना बड़ा ब्रांड बन जाओ। जी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं मैम अभी तो हमारा ये छोटा सा काम। मैंने कहा क्या पता कल तुम्हारा कितना बड़ा शोरूम हो। शुरुआत तो पहले स्टेप से ही होती है। करनी पड़ेगी जी, करनी पड़ेगी। वाकई ही मैडम ने आज ना अकेले कैसे रह सकते हैं इस पर प्रैक्टिकली बात कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो हमें कमेंट्स पर यही कहते थे कि कहना आसान है करना मुश्किल है, लेकिन आज उनसे आप मिल रहे हो जिन्होंने वाकई में ये सब किया है। कुछ बातें जो मैंने समझी हैं इस इंटरव्यू से, पहली बात, अगर आप अकेले चलना चाहते हो ज़िंदगी में तो दम रखो, बिल्कुल हिम्मत रखो। डिपेंडेंसी आपकी किसी पर नहीं होनी चाहिए, अपने आप पर होनी चाहिए। हर कोई काम जो है आपने यही कहना है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम। बिल्कुल। दूसरी बात, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। समस्या वहाँ पर आती है जहाँ पर हमारे पास हम कोई काम नहीं करते और फिर हमें अपने खर्चों के लिए किसी से मांगना पड़ता है। तो बहुत बार लोग जो हैं अपने खर्चों के लिए किसी के साथ जुड़े रहते हैं। चाहे जी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ जी। अगर हमारी सोसाइटी में आपने कभी गौर करना हो तो लोग कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं है। हाँ जी, सही है, बिल्कुल। आज आप बाहर प्लम्बर ढूंढने जाओ, आप कहेंगे मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहा। बिल्कुल। आप इलेक्ट्रीशियन ढूंढने जाओ, आप कहोगे मेरे को इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल रहा। ठीक है ना। कोई काम आप मिस्त्री ढूंढने जाओगे, यार मुझे तो मिस्त्री नहीं मिल रहा। जी। तो
ये ऐसा क्या सिस्टम है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारे पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, दूसरी तरफ हम बंदा ढूंढते तो हमें बंदे के लिए काम के लिए बंदा नहीं मिल रहा। तो ये तो हम ये कह सकते हैं कि हम नहीं करना चाहते, बिल्कुल काम है, हाँ, हम नहीं समस्या करना ये है कि चाहते। बहुत सारे लोग पता क्या चाहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब मिले, व्हाइट कॉलर, लेकिन काम जो है ना वो कोई भी हो, आपका अपना है, छोटा है, बड़ा है, शुरुआत कीजिए। और जैसे मैम ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने, जो आप ब्रांड आप सुनते हो ना, जो ब्रांड के कपड़े हम पहनते हैं या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो स्टार्टिंग में ब्रांड नहीं था, वो ऐसे ही शुरू हुआ, एक स्टेप बढ़ाया किसी ने, हिम्मत की किसी ने, वो ब्रांड बन गया। काम करने की आदत हमें डालनी चाहिए। घर पर बैठकर लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, जैसे मैम ने कहा आजकल जो है टिफ़िन सर्विस दे रहे हैं, हाँ, ट्यूशन घर में हो रही है, ट्यूशन घर पर कर रहे हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात कि लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है ना डरते इस बात से, फलाने ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने मेरे बारे में। अपने आप को रोज़ एनालिसिस करो, मैं ठीक हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। अगर आप भगवान की नज़रों में और अपनी नज़रों में बिल्कुल सही हैं, फिर हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैम ने बार बार ये जोर दिया। और एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस इंटरव्यू में, मैम ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कोई गलत काम नहीं करूँगी। ज़्यादातर लोग गलत काम क्यों करते हैं? हम अपनी 7 पुश्तों के लिए पैसा जमा कर जाएं, मेरे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, क्यों? जैसे वो शुरू से ही हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो वो खुद कमा लेंगे, अगर वो बुरे निकले तो आपका जोड़ा हुआ धन भी वो डुबो देंगे। तो इसलिए मैम ने ये कहा, उन्हें सक्षम बनाइए, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें, पर वो अपनी ज़िंदगी खुद जिए, वो भी कुछ करें अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो सारी उम्र हम उनके मुंह में नहीं डाल सकते। पक्षी भी तो ऐसा करते हैं, वो उड़ने देते हैं अपने बच्चों को कि वो उड़ान भरें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। तो मैम ने, मुझे लगता है कि बड़ी कम समय में बड़े अच्छे तरीके से अच्छी ज़िंदगी जीने का आपने एक फ़लसफ़ा हमें समझाया है, और हमें वाकई ही बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें खुद हमेशा सीखने को मिलता है आपसे, इसीलिए हम आपके पास आते हैं। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने माइंड को इस बात के लिए प्रिपेयर कीजिए कि मुझे काम करना है। सिर्फ बातों में मत रहिए कि मैं क्या करूँगी। आप ये कि मैं आई कैन डू एनीथिंग, मैं बंदा हूँ या मैं लेडी हूँ, कोई भी हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो एक कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए, डिसीज़न लीजिए। ज़िंदगी में जब तक आप डिसीज़न नहीं ना लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव बातें, अच्छी चीज़ें, यही सारी नॉलेज वाली चीज़ें मैं खुद देखती हूँ चैनल, और पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो लड़कियां चला रही हैं ये खुद भी इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर कोई गलत बात किसी को चुभ गई हो तो सॉरी, मैं गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और आप सबके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार जी। आपने मैम अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अपना सहारा खुद बने, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।